जी जो भी प्रणाम है भैया अपना विचार। जी प्रणाम। भैया मैं ये बोल रही हूँ कि जो कल वो गांव में हुआ था चर्चा, समझे? वो बड़ा चर्चा जैसे कहते हैं ना, बड़ा चर्चा हो रहा है। तो भैया बनारस से और क्या कहते हैं, कलकत्ता से, समस्तीपुर से, बहुत जगह से गए थे सब, समझे? लेकिन भैया ये है कि इस जो सिर्फ साहब से ही जोड़ रहे हैं भैया। जब वहाँ समस्तीपुर और बेगूसराय, खगड़िया सब जगह गए, भैया भी आते हैं, और मन क्यों नहीं समझ रहा है फिर उन लोग को कि साहब से जोड़ रहे, साहब दीदी से दया मांगिए, साहब दीदी दया करते हैं तब होगा सब कुछ, ऐसे क्यों कहते हैं? जी जब वो लोग ऐसे कहते हैं तो आपको क्या लगता है? मुझे तो आपको भी तो लगता कुछ है, मैं यही समझाई हूँ, अभी बात की हूँ अपने भाभी से, तो कि जो मतलब साहब जैसे रिक्शा जो बैठ के जाते हैं, हम लोग स्टेशन जाए चाहे कहीं भी जाए तो हम रिक्शा लेते हैं, फिर उस स्टेशन पहुंचाता है। तो हम स्टेशन में जाएंगे ट्रेन पकड़ने या रिक्शा वाला पकड़ेंगे? तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, स्टेशन जाना क्या है तो स्टेशन ही पकड़ेंगे, कि रिक्शा वाला को पकड़ के क्या करेंगे? बोले वही हुआ ना, साहब माध्यम हुए हैं, लेकिन गुरु तो नहीं है, भगवान तो नहीं है जो जोड़ेंगे उनसे। क्यों उनसे दया मांगे? वो आदमी है, जैसे हम लोग हैं, जैसे वो भी थे, तो वो कैसे दया कर सकते हैं? वो तो मेरे गुरु दया करेंगे ना, ये मैंने बोली। और उसमें क्या हुआ कि बहुत जगह से लोग थे, करे बहुत आदमी था बहुत जगह से, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो मैं बोली भैया कि किसी ने नहीं सवाल उठाया, लेकिन अब से कहीं भी जाओगी तो ये बात हो कि साहब दीदी से दया मांगिए, और साहब दीदी दया करेंगे तभी सब कुछ होगा। तो इस पे सवाल उठाइए भैया। मेरा मन का जिज्ञासा ये है कि साहब दीदी से हम दया क्यों मांगे? जब मेरे गुरु शिव है तो हम शिव से दया ना मांगेंगे? साहब दीदी तो माध्यम है, माध्यम के क्यों पकड़े हम? जैसे हम डॉक्टर के किसी के यहाँ जाते हैं, कोई दीदी भैया बताते, वो दीदी जाइए उस डॉक्टर के यहाँ, हम वहां से इलाज कराए, ठीक हो गए, तो वहां जाते हैं, हम डॉक्टर के पकड़ेंगे या दीदी का नाम लेंगे कि दीदी ने बताया रास्ता, दीदी ने बताया वो डॉक्टर को? दीदी का नाम नहीं लेंगे। डॉक्टर से ठीक होंगे तो डॉक्टर का नाम लेंगे ना। तो ये बात मेरे मन में जो आया गुरु की दया से भैया, मैंने बोली, और बोली कि इस जो आवाज उठाना, चाहे दीदी भैया कोई बोल करे, लाखों लोग था, हमने कैसे सवाल उठाते, सब बड़े भाई बहन थे, तो बहुत दिन से जुड़े हुए थे, तो हम उस बीच में कैसे आवाज उठाते? तो बड़े भाई बहन ही तो नाम कमाते हैं ना कि हाँ बड़ा है बड़ा है, लेकिन वो गुरु के बात तो नहीं रखते हैं ना, तो बड़ा छोटा क्या है? जब साहब बोलते ही थे कि मेरे से मत जुड़ो, गुरु से जुड़ो, मैं तो नाली के कीड़े बराबर भी नहीं हूँ, फिर उनसे क्यों जुड़ रहे? जब शरीर में रहते हुए नहीं जोड़ रहे थे, अब क्यों जुड़े उनसे? अब तो गुरु से जुड़ेंगे ना। यही बात मन में रखी थी भैया, बोले भाभी को कि यही बात रखना उठाना कि भैया मेरे मन का मतलब जिज्ञासा है कि हम साहब से क्यों दया मांगे, इस पे सवाल कीजिए। अगर एक उठाओगे तो सभी सुनेगा ना, और सबको सुना रहा, साहब दीदी पकड़ा रहा है, तो हम लोग भी तो जाएंगे, हम भी पकड़ लेंगे। लेकिन गुरु की दया से हम यहाँ है, भैया दीदी से सुन रहे हैं गुरु की बातें, इसलिए मेरा मन समझ रहा है कि नहीं, साहब दीदी माध्यम है, कोई साहब दीदी से दया नहीं मांगना है। और जब उनकी बातें उठेगी, कहाँ से कौन बताया तब बता सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बता सकते हैं साहब दीदी के बारे में। और उनसे हम दया क्यों मांगे? हम गुरु दया करेंगे ना, गुरु से दया मांगेंगे। भैया ये गलत था, ये सही था? सही बोले या गलत बोले? नहीं, बहुत सुंदर समझाए हैं आप, बहुत अच्छा उनको दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक है, यहाँ जरूरत दो चीज होता है, एक समझाने वाला और एक समझने वाला की स्थिति। जिससे समझाने वाला आदमी क्या होता है, वो भावात्मक रूप में बहुत चीज समझा लेता है, लेकिन उसके अंदर खुद ही बोध नहीं जगता। जैसे बोली से हम बहुत बोल लेंगे कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे,
लेकिन एक भावात्मक होता है, एक बोधात्मक होता है, बोध में नहीं उतर पाता है। तो आपने बहुत सुंदर जवाब दिया उनको। बस इस चीज को अपने दिल में भी बसा लेना है। और विशेष रूप से यहाँ भाई बहन हैं, कहीं कोई कमी रह गया होगा तो और विशेष रूप से इस पे बात किया जाएगा। बस आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग बने रहें, यहाँ जुड़े रहें। जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम। चलिए, और किसी के मन में कोई, जी बोलिए, बोलिए भाई। मंत्र के देवता अभिन्न, बोलो। यानी गुरु और मंत्र के देवता एक नहीं होते, मीनू देवी बोलिए। दो भी नहीं होते, अपितु अभिन्न होते। जी भैया, गुरुवान की जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा नहीं, उन्होंने अपनी व्यथा बताई है। यही बात तो हम आपको समझना चाहिए कि हम आप कह रहे हैं या कहीं से सुन रहे हैं कि साहब दीदी से दया मांगना चाहिए। ये लोग तो न कभी साहब के हुए न कभी होंगे। ये महादेव से भी लोगों को महादेव का होने के लिए नहीं देंगे। ऐसे भाई बहनों से गुरु भाई शब्द का प्रयोग तो करेंगे ही नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। ऐसे भाई बहनों से हम आप सावधान हो और अपने गुरु से दया मांगे कि उसका मन समझे कि गुरु कौन। क्योंकि बोली और करनी और कथनी दोनों अलग अलग है। आज इसीलिए इतना समाज बना हुआ है और लोग कुंभ जा रहे हैं स्नान करने, हाथ में कंगन बांध कर भी। अभी एक दीदी बड़ा सुंदर जिज्ञासा की ना, कि बहुत दिन तक, बहुत लंबे अरसे तक जिसके मन में शिव ठहरा हुआ है, तो बाह्य आडंबर की क्या आवश्यकता है। जैसे बहुत लंबे समय में के दरमियान अंतराल में जिसके दिल में शिव बैठेगा, वो तो बाह्य में क्या, वो बाएं दाएं भी नहीं, उसके अंदर सोच में नहीं आएगा, क्योंकि वो अस्थायी हो गया ना। बहुत लंबे समय जिससे जो शिव से सता रहा या सता रहेगा, उसको तो बाह्य से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बाह्य को तो छोड़ दीजिए, किसी देवी देवता या किसी मंदिर या किसी जादू टोना वगैरह वगैरह जो आप आध्यात्मिक इतिहास कह रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जो भी व्यक्ति यह कह रहे हैं कि